दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा खत्म हो गया। इस दौरे को लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, तमाम तरह की अलग अलग तस्वीरें हुई, भारत रूस के गहरे संबंधों पर चर्चा हुई। लेकिन आज मैं इस पर बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ ये ऐसी तस्वीर पर जिसको लेकर खूब बातें हो रही हैं, खूब चर्चा हो रही है और बाकायदा इस फोटो की वजह से हमारे मोदी जी की बड़ी बेइज्जती हो रही है। और ये बेइज्जती केवल भारत में नहीं हो रही है, इंटरनेशनल हो रही है। इंटरनेशनल बेइज्जती। दोस्तों, हमारे भारत में कल्चर रहा है, चाहे धर्म कोई भी हो, हर परिवार में कल्चर रहा है कि हम अपने घर की जो सबसे सुंदर कटलरी होती है, सबसे शानदार बर्तन होते हैं, वो उस दिन के लिए संभाल के रखते हैं कि कोई मेहमान आएगा तो उसको इसमें परोसेंगे। सबसे अच्छे कप, सबसे अच्छी प्लेट्स। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बाय डिफॉल्ट हम मेहमान को बड़ा तरजीह देते हैं। हम चाहते हैं कि उसको सब कुछ बेस्ट मिले, हम बेस्ट खाना परोसें, बेस्ट बर्तन में परोसें, घर एकदम साफ सुथरा हो। अगर वो एक दो दिन के लिए रहने आ रहा है तो हम अपने कमरे उसके लिए खाली कर देते हैं। ये हमारा एक तरीका है वेलकम करने का और इसके लिए दुनिया भर में हमारी बड़ी तारीफ भी होती है। लेकिन क्या हो जब गणमान्य अतिथि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आए और उन्हें खांसना पड़ जाए। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो कह ही रहा है, साथ में एक वीडियो भी कह रही है। दरअसल दोस्तों, विदेशी मामलों को कवर करते हैं एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार और अब स्वतंत्र पत्रकार यूट्यूबर उमा शंकर सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है। राष्ट्रपति पुतिन जब भारत में थे तो वो ऐसा लग रहा था कि खांस रहे हैं। वो क्यों खांस रहे हैं मैं वजह आपको बताऊंगी। दोस्तों, इस वीडियो में जरा आप देखिए, राष्ट्रपति पुतिन को बोलने में शायद थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो थोड़ा सा खांस रहे हैं। हुआ क्या कि जब से ये वीडियो उसके बाद वायरल हुई तो मोदी जी को इसमें लोगों ने कोसना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया, बाकायदा सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर किया अंग्रेजी में। उनका ये कहना है कि हमारे पास ये सोर्सेज हैं, हमारे पास सोर्सेज से ये जानकारी है, हमें ये बताया गया है, कांग्रेस पार्टी के पास ये जानकारी आई है कि पुतिन दिल्ली में जितनी देर भी रहे, जितना वक्त रहे, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। दोस्तों, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर पुतिन साहब को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी या वो खांस रहे थे तो हमारे मोदी जी ने पुतिन साहब से क्यों नहीं कहा कि मौसम का मजा लीजिए, आप भी मौसम का मजा लीजिए, आप भी मौसम का मजा लीजिए। गलत बात है ना। हमारे मोदी जी संसद का सत्र चलता है तो पत्रकारों से बोलते हैं मौसम का मजा लीजिए, हम भारतीयों से बोलते हैं मौसम का मजा लीजिए, तो पुतिन जी को भी बोल देते मौसम का मजा लीजिए। दोस्तों, इंसान तो चाहे राष्ट्राध्यक्ष हो या आप और मैं हो, फेफड़े तो सबके बराबर है ना। दोस्तों, अब कोई ये माने या ना माने, लेकिन ये जो दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण है, ये इस सरकार की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहा है। दोस्तों, फ्रांस का अखबार है ले मोंडे, उन्होंने बाकायदा लिखा है कि अब भारत की जो दिल्ली में है, वहां रहना लोगों के लिए इतना मुश्किल हो गया है कि लोग दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं। और ये केवल फ्रांस का अखबार नहीं लिख रहा है, बीबीसी भी यही लिख रहा है। बताइए, दुनिया भर के अखबारों में आर्टिकल्स छप रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया है। और ये सिर्फ आर्टिकल्स नहीं छप रहे हैं दोस्तों, ये बात सच है कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो अपना काम करते हैं, जो दूसरी जगह जाकर जॉब कर सकते हैं। उनके लिए अब दिल्ली रहने लायक नहीं रही। और पता है, दिल्ली एनसीआर के लोगों की एक बड़ी आदत है, उनको लगता है अरे सर्दियों तक की तो दिक्कत है, सर्दियों में दिक्कत महसूस होती है क्योंकि मौसम ऐसा होता है। साल के 365 दिन में बहुतायत दिन देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में अगर आप रह रहे हैं तो आप प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। और प्रदूषण हम लोगों के लिए ना एक बहुत ही सामान्य बात रह गई। 200 AQI, 300 AQI, 400 AQI, क्या ही हो जाएगा दोस्तों? तो जान लीजिए क्या ही हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे जो गर्भ अवस्था में मां के पेट से ही कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को एस्थमा की शिकायत हो रही है। कैन यू बिलीव दैट? छोटे छोटे बच्चों को एस्थमा की शिकायत हो रही है। लंग्स डैमेज हो रहे हैं दोस्तों, लिवर डैमेज हो रहा है लोगों का। मैं आपको बता दूं, कुछ हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ऐसे हैं जो अगर डैमेज हो गए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते। ये कोई हाथ का दर्द और सर का दर्द नहीं है, वो डैमेज आप दोबारा से उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसको अंडू नहीं कर सकते। स्थितियां ये आ गई हैं कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग वाकई में ये सोचने लगे कि देश के दूसरे शहरों में बस जाना ही ठीक होगा, चाहे थोड़ा कम सैलरी मिल जाए। बहुत से लोगों के लिए हैदराबाद या दक्षिण भारत के कुछ राज्य एक फेवरेबल जगह है, तो कुछ लोग मानते हैं कि पहाड़ों में बस जाना भी ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन दोस्तों, दिक्कत यह है कि प्रदूषण दिल्ली एनसीआर को लेकर खबरें बनती हैं, लेकिन हमारा जो प्रदूषण की समस्या है ना, देश के जिलों तक पहुंच गई है। इवन बिहार का जो पटना है ना, वो भी बेहद प्रदूषित राजधानी है। लखनऊ सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है।
लेकिन क्योंकि राजधानी है दिल्ली, इस पर खबरें बन जाती है। लेकिन दिक्कत तो यह ना कि खबरें बनने के बाद भी सरकार को कोई शर्म नहीं है। एक्चुअली में इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि दोस्तों जो मंत्री संतरी और बड़े बड़े लोग हैं ना, सबके घरों में एयर प्यूरिफायर लगे हैं, और एक नहीं लगे हैं, चप्पे चप्पे पर लगे हैं। मुझे तो लगता है दोस्तों बाथरूम में भी एयर प्यूरिफायर लगे होंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो स्मोग है, ये जो प्रदूषण है, इसमें एक गैस होती है दोस्तों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब लंबे वक्त तक आप अपने सांस में लेंगे, आपको ऐसा लगेगा सर्दी जुकाम हो रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे गले में तकलीफ हो रही है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म आपके बॉडी के कई ऑर्गन्स को डैमेज करेगा। दोस्तों इससे न केवल हार्ट डिजीजेस का खतरा है, हृदय रोगों की समस्या बढ़ सकती है, बल्कि आपको लंग कैंसर भी हो सकता है। मतलब डॉक्टर्स तो खुलेआम कह रहे हैं दिल्ली NCR के कि अगर आपके पास विकल्प है तो दिल्ली NCR छोड़कर आप चले जाइए। लेकिन कोई बात है ना कि आपका घर है, आपका यहाँ काम है, तो आप छोड़कर कहाँ जाएंगे? सोचिए, ये बात हमारे हुक्मरानों को परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको पता है इस मुद्दे पर वोट नहीं बढ़ता, इस मुद्दे पर वो चुनाव नहीं हार सकते। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब आती हैं, जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनको खांसना पड़ता है, जब ये बातें बोली जाती हैं कि राष्ट्रपति पुतिन को सांस लेने में तकलीफ हुई है और ये जानकारी बाकायदा विपक्ष के पास सूत्रों के हवाले से है, तो ये शर्म की बात है इस सरकार के लिए। दोस्तों सुप्रिया सुनीत ने बाकायदा वीडियो शेयर किया जिसमें वो बता रही हैं कि विपक्ष के पास पुख्ता जानकारी है सोर्सेस से कि राष्ट्रपति पुतिन जब रहे भारत में, जितने भी घंटे रहे, उतने में उनको सांस लेने में बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि वो पोल्यूशन से परेशान रहे। सोचिए कितने शर्म की बात है, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी बोल नहीं पाए होंगे लेकिन उनको भी सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। So extremely highly placed sources who have been witness to this are telling us that the Russian President Vladimir Putin, who's on an India visit, is not taking to the pollution very kindly. In fact, he's really battling the deadly pollution. He's in a huge discomfort. He's constantly coughing. He's not taking to it very kindly. I mean, if this is not global embarrassment, then what is? And the question that one would want to ask the Indian Prime Minister, Mr. Modi, is battling pollution is certainly not your priority. You don't care whether small children and the elderly are battling it and they're actually coughing, they're bearing the consequences of this deadly pollution. But could we not have been spared this global embarrassment before the head of a state? Is this what you have brought India to global shame? I mean, at what stage will you set your priorities right? That's the question.